मैथ से उन्होंने पूछा कि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू 0 होता है, बट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है और क्यों होता है? तो उनको एक पुल चोरी हो गई थी, तो पुल कैसे, मेरा सिविल इंजीनियरिंग भी था, तो उन्होंने पूछा कि पुल ऐसे उड़ कैसे सकता है? अब हवा में कैसे उड़ सकता है? तो उन्होंने उससे पूछा। सुधीर, अब हम आपसे ये पूछेंगे कि इंटरव्यू में जो है वो कौन-कौन से सवाल किए गए थे, क्योंकि कई लोगों का ऐसा सवाल होता है कि इंटरव्यू के सवाल, क्योंकि लोग देखते हैं, पूछते हैं कई बार, क्योंकि टॉपर्स का मोस्टली जो कंसर्न होता है, लोगों का कंसर्न होता है कि टॉपर से ये जरूर पूछे कि इंटरव्यू में सवाल क्या किया गया था। डरे हुए लोग रहते हैं, कई बार अगले एग्जाम की जो तैयारी करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम इसका अलग से सेगमेंट करते हैं कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन से सवाल किए गए थे। आप एक बार इसको विस्तार से जरा बताइए, कितने मिनट का आपका इंटरव्यू था, कैसा था? मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला था, तो थोड़ा लंबा लंबा सा इंटरव्यू चला था। मुझे स्टार्ट किया गया था कि आप अपने बारे में बताइए। तो फिर मैंने वो बताया। तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने क्लास स्टार्ट की थी, कोरोना के बाद बंद किया। तो उन्होंने कोरोना पे 3-4 क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कितने लोग गवर्नमेंट डेटा से उससे अफेक्टेड, मतलब जिनका डेथ हुआ है, 4 साढ़े 4 लाख के आसपास। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा हॉबी क्या है, दूसरे पैनल चेयरमैन ने बहुत ये 2-3 क्वेश्चन कोरोना से पूछ के फिर उन्होंने आगे किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो मैंने क्रिकेट बताया। उन्होंने डकवर्थ ब्रिज पूछा था, मुझे याद है कि डकवर्थ ब्रिज का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने बोला फॉर्मूला तो सर पता नहीं, बट वो क्या यूज आता है ये मैंने बताया। फिर मैंने क्रिकेट बोला था, तो उन्होंने, क्योंकि इंडिया बैडमिंटन जीत कर आई थी थॉमस कप, तो उन्होंने थॉमस कप पे क्वेश्चन पूछना शुरू किया और पूरे बैडमिंटन पे शिफ्ट हो गए। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स डाल रहे हैं तो दूसरे स्पोर्ट्स से थोड़े से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे उससे पूछे गए। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल से और अच्छे सवाल किए। सिविल इंजीनियरिंग से किया, और मैथ से उन्होंने पूछा कि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू 0 होता है, बट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है और क्यों होता है? तो वो एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर लास्ट में उन्होंने एक डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन पूछा था। कुछ ऐसा स्टेटमेंट था कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, बाहर से तो दिखती है बट अंदर में नहीं है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या आप इस बात से सहमत है? तो मैंने सीधा बोला कि सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी जो है, सबसे इतना ही डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही है। फिर उन्होंने बोला कि और इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी पे क्या बोलेंगे? तो वो बीच बीच में आपको बताते रहते हैं कि अगर आप कहीं पे मिस कर रहे हो कि एक साइड आपका आंसर जा रहा है, तो वो हेल्प करते हैं और वो बता दिए उन्होंने। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ आए थे। तो कई लोग मुझे लगता है कि सेटिस्फाइड होंगे आपके पूरे इंटरव्यू के जर्नी से। तो और बताइए आप सुधीर की इंटरव्यू के लिए अगर आप कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे, न्यूज़पेपर एंड ऑल, मतलब कैसे तैयारी किया जाए उसका? इंटरव्यू के लिए जो करंट अफेयर है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और मुझे लगता है कि जो इंग्लिश में न्यूज़ेज़ आती है वो ज़्यादा बेटर होती है। मतलब थोड़ी इंग्लिश वाले जो पेपर है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। बट आप ऐसे भी वो रैंडम क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछते, जो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है उस टाइम पे, वो पूछते जी। हैं। तो जो बहुत ज़्यादा चल रहा है उस पे हमें स्पेशल फोकस करना है। अगर बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे एक पुल उड़ गया था, तो उनको एक पुल चोरी हो गई थी, तो पुल कैसे, मेरा सिविल इंजीनियरिंग भी था, तो उन्होंने पूछा कि पुल ऐसे उड़ कैसे सकता है? अब हवा में कैसे उड़ सकता है? तो उन्होंने उससे पूछा। जी। तो उसमें ज़्यादा मतलब जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में रहते हैं वो पूछते हैं। यूक्रेन वियतनाम, वो यूक्रेन और उसका रशिया का पूछ सकते हैं, श्रीलंका क्राइसिस पूछ सकते हैं। बट कभी-कभार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं जो बहुत रैंडम होते हैं। बट हमें सारा आंसर्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे हमारी नॉलेज चेक नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज चेक होती है कि आप कितने नेचुरल हैं और आप बात कैसे कर रहे हैं। तो वो ज़्यादातर ये बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि ये बोल कैसे, डर तो नहीं रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि एक डर को हटा के और कॉन्फिडेंट थोड़ा रहना पड़ेगा, और जो है वो रही।